विजय पाटिल का बचपन शहर की तंग गलियों में बीता। चारों ओर गाड़ियों का शोर, धुएं से भरी हवा और ऊंची इमारतों की ठंडी छाया। लेकिन विजय का दिल कहीं और बसता था। वो एक प्रकृति प्रेमी था, जिसके सपनों में सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियां और जंगलों की सैर थी। जब भी शहर का बोझ उसे तोड़ने लगता, वो अपने पुराने जीप में सामान बांधता और निकल पड़ता डांग के जंगल की ओर। शहर से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पेड़ों की सरसराहट थी और पक्षियों की मधुर आवाज थी। वहां बैठकर पेड़ों की छांव में वो खुद को जिंदा महसूस करता। आवाज में उम्मीद और जोश, बस ऐसा ही एक ठिकाना मेरा भी हो, वो सोचता। और उसका दिल। एक रविवार सुबह विजय का दोस्त प्रवीण पाटिल, जो हर हफ्ते अपने गांव जाता था, ने उसे फोन किया। विजय, मैं गांव जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। मेरा गांव जंगल के बीच बसा है, तेरे जैसे प्रकृति प्रेमी के लिए जन्नत है। प्रवीण की आवाज में उत्साह था। विजय का दिल धड़क उठा। बस मैं तैयार हूँ। उसने तुरंत बैग उठाया और प्रवीण के साथ चल पड़ा, आवाज में आश्चर्य और खुशी। जब वे गांव पहुंचे, विजय की सांसें थम गईं। सामने हरे भरे खेत लहलहा रहे थे, एक छोटी सी नदी चांदी की तरह चमक रही थी और दूर सह्याद्री की पहाड़ियां सूरज की रोशनी में नहाई हुई थी। गायें खेतों में चल रही थी, बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे थे और हवा में फूलों की महक थी। आवाज में रोमांच। प्रवीण, ये तो स्वर्ग है, विजय चिल्लाया। उस दिन वे गांव की गलियों में घूमे, स्थानीय मंदिर में रुके और एक चाय की टपरी पर बैठकर गांव वालों की कहानियां सुनी। विजय ने प्रवीण की ओर देखा और कहा, यार काश मेरा भी यहाँ एक घर होता। ये जगह तो मेरे सपनों का घर है। प्रवीण ने उसका कंधा थपथपाया और हंसते हुए बोला, सपने तो पूरे करने के लिए होते। शहर लौटने के बाद विजय का मन गाँव में ही अटक गया। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर भी वो उन हरे खेतों और जंगल की छांव को याद करता। एक रात प्रवीण के साथ चाय पीते हुए उसने कहा, दृढ़ निश्चय, यार मुझे तेरे गांव में एक छोटी सी जमीन चाहिए, मैं वहां बसना चाहता हूं। प्रवीण ने बिना देर किए अपने गांव के बुजुर्गों और दोस्तों से बात की। कुछ दिन की तलाश के बाद खबर आई, एक छोटी सी जमीन बिकाऊ थी। उत्साह से भरी गहरी आवाज। विजय और प्रवीण उस जमीन को देखने गए। वो एक छोटा सा टुकड़ा था, आम और बरगद के पेड़ों से घिरा, पास में एक झरना बहता था और पीछे सह्याद्री की पहाड़ियां मुस्कुरा रही थीं। विजय का दिल जोर जोर से धड़का, आवाज में खुशी का चरम, यही है, यही मेरी जगह। उसने तुरंत जमीन खरीद ली और उस रात वो सपनों में खोया रहा। अपने फार्म हाउस का सपना अब हकीकत की फैसला किया कि वो इस जमीन पर एक देसी पोल्ट्री फार्म शुरू करेगा। उसने देसी मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ा, वे जो मजबूत होती हैं, जिनके अंडे स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। प्रवीण और गांव वालों की मदद से उसने एक खूबसूरत मुर्गी खाना बनाया। लकड़ी और छप्पर से बना ये मुर्गी खाना सादा लेकिन मजबूत था। जल्द ही फार्म रंग बिरंगी देसी मुर्गियों से भर गया, लाल, काली, भूरी और चितकबरी। उनकी चहल पहल और सुबह की बांग से फार्म में जान आ गई। हर सुबह विजय सूरज उगने से पहले उठता। वो अपने फार्म की ओर बढ़ता, मुर्गियों को दाना डालता, ताज़ा चारा और पानी देता। मुर्गियां खुशी से चहकती और विजय का चेहरा खिल उठता। ये काम उसे सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि एक नया मकसद। लोग दूर दूर से आते शहर वाले बाबू को देखने, जो अब मुर्गियां पालता था। बच्चे फार्म पर दौड़ते, मुर्गियों के पीछे भागते और उनकी शरारतों से फार्म गूंज उठता। गाँव की औरतें विजय के अंडों की तारीफ करती, ऐसे स्वादिष्ट अंडे तो हमने पहले कभी नहीं खाए। वे अंडे और मुर्गियां खरीदने लगे। बुजुर्ग उसे अपने खेतों की कहानियां सुनाते और विजय उनके अनुभवों से सीखता। विजय अब अकेला नहीं था, गांव ने उसे अपना लिया था। प्रवीण अक्सर मजाक करता, देख मैंने कहा था ना, ये गांव तेरा घर बन जाएगा। हर शाम जब विजय अपने फार्म पर बैठता, गांव वाले उसके साथ चाय पीते, हंसी मजाक करते। ये फार्म सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक परिवार बन गया था। समय बीता और विजय का फार्म फलने फूला। उसने अपनी जमीन पर एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया, लकड़ी का बना, चारों ओर फूलों और पेड़ों से घिरा। हर सुबह वो अपने बरामदे पर बैठता, सह्याद्री की पहाड़ियों को निहारता और सूरज की किरणों में खो जाता। हर शाम जब सूरज डूबता, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता और विजय के दिल में एक अनमोल शांति बस जाती। विजय की कहानी सिर्फ एक शहरी लड़के की नहीं थी जो गांव चला गया। यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपने सपनों को पंख दिए। उसका फार्म, उसकी मुर्गियां और गाँव वालों का प्यार, ये सब उसकी मेहनत और जुनून का इनाम था। विजय ने न सिर्फ एक फार्म बनाया, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाई जो हर प्रकृति प्रेमी का सपना होती है।